जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता जी की। संबंध। यहाँ जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। अन्नाद्वनित भूतानि प्रजन्यादनं संभव यज्ञद्वति पर प्रजन्यो यज्ञ करम समुद्व करम ब्रह्मोदव विधि ब्रह्माक्षर समुद्वम तस्मात्तव वर्गत ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और ये यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तु वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जाना। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अन्न शब्द का क्या अर्थ है? समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का क्या भाव? यहाँ अन्न शब्द व्यापक अर्थ में है, इसलिए इसका अर्थ केवल गेहूं, चना आदि अनाज मात्र ही नहीं है, किंतु जिन भिन्न भिन्न आहार करने योग्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से विभिन्न प्राणियों के शरीर आदि की पुष्टि होती है, उन समस्त खाद्य पदार्थों का वाचक यह अन्न शब्द है। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का ये भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और व्रेय आदि बनते हैं। उस रज व्रेय आदि के संयोग से ही भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थों से ही होता है। इसीलिए सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि और पोषण का हेतु अन्न ही है। श्रुति में भी कहा है, अन्न देवयम खलीवमानी भूतानि जायन्ते अन्नेन जातिन जीवनेन। अर्थात ये सब प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न ही जीते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। इस कथन का क्या भाव? इससे ये बात दिखलाया गया है कि संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितना भी खाद्य पदार्थ है, उन सब की उत्पत्ति में जल ही प्रधान कारण है, क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है और जल का आधार वृष्टि ही है। वृष्टि यज्ञ से होती है, ये कहने का क्या भाव? सुषित में जितने भी जीव हैं, उन सब में मनुष्य ही ऐसा है जिस पर जब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है, मनुष्य अपने इस दायित्वों को समझकर मन, वाणी, शरीर से समस्त जीवों के जीवन धारणा नीति रूप हित के लिए जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं से संपादित होने वाले सत्कर्म जो यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में हवन, दान, तप और जीविका आदि सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। यद्यपि इनमें हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है, अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है और उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति के द्वारा प्रजात उत्पत्ति होती है। किंतु यज्ञ शब्द से यहाँ केवल हवन ही विवक्षित नहीं है, लोकोपकारार्थ होने वाली क्रियाओं से संबंधित
छतकम मात्र का नाम यज्ञ है। वृष्टि यज्ञ से होती है। इस बाब का ये बाब समझना चाहिए कि मनुष्य द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है। हम कह सकते हैं कि अमुक देश में यज्ञ नहीं होते, वहाँ वर्षा क्यों होती है? इसका उत्तर ये है कि वहाँ भी किसी न किसी रूप में लोग को प्रकार कर्म होते ही है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ होते रहे हैं। उन यज्ञों के फल स्वरूप वहाँ वृष्टि होती है और जब तक पूर्व यज्ञ समूह से चित्त रहेगा उसकी समाप्ति नहीं होगी, तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो ये सच्चे धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फल स्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण और भरण पोषण कठिन हो जाएगा। इसीलिए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे ये बात दिखलाया गया है कि भिन्न भिन्न मनुष्य के लिए उनके वन आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के भेद से जो नाना प्रकार के यज्ञ शास्त्र में बतलाए गए हैं वह सब मन, इंद्रिया या शरीर की क्रिया द्वारा ही संपादित होते हैं। बिना शास्त्र विहित क्रियाओं के किसी भी यज्ञ की सिद्धि नहीं होती। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इसी बात को स्पष्ट किया गया है। ब्रह्मोद्भवम पद में ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है और कर्म को उससे उत्पन्न होने वाले बतलाने का क्या भाव है? गीता में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकरणानुसार परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्मा, वेद, ब्राह्मण इन सब के अर्थ में हुआ है। यहाँ कर्मों की उत्पत्ति का प्रकरण है और विहित कर्मों का ज्ञान मनुष्य को वेद या वेदानुकूल शास्त्रों से ही होता है। इसीलिए यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद समझना चाहिए। इसके सिवा इस ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न बतलाया गया है। इसके लिए भी ब्रह्म का अर्थ वेद मानना ही ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं अक्षर है और प्रकृति अनादि है। अंत उनको अक्षर से उत्पन्न कहना नहीं बनता और ब्रह्मा तथा ब्रह्म का यहाँ प्रकरण नहीं है। कर्मों को वेद से उत्पन्न बतलाकर यहाँ ये बात दिखलाया है कि किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है। ये बात वेद और शास्त्रों द्वारा समझकर जो विधिवत क्रियाएं की जाती है उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है और ऐसी क्रियाएं वेद से या वेदानुकूल शास्त्रों से ही जानी जाती है। अंत यज्ञ संपादन करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। वेद को अक्षर से उत्पन्न होने वाला कहने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं। परब्रह्म परमेश्वर नित्य है, इस कारण उनका विधान रूप वेद भी नित्य है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यहाँ वेद का परमेश्वर से उत्पन्न बतलाने का ये अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नहीं था और पीछे से उत्पन्न हुआ है, किंतु ये अभिप्राय है कि सृष्टि के आदिकाल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है और प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है। वेद अपौरुष्य है, अर्थात किसी पुरुष का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। ये बात दिखलाने के लिए यहाँ वेद को अक्षर से यानी अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने वाला बतलाया गया है। अतएव इस कथन से वेद की अनादिता ही सिद्ध की गई है। इसी बात से 97वें अध्याय के 23वें श्लोक
में भी वेदों का परमात्मा से उत्पन्न बतलाया गया है। स्वर्गथम विशेषण के सहित ब्रह्म पद यहाँ किसका वाचक है और हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके उसे यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठा बतलाने का क्या अभिप्राय है? स्वर्गथम विशेषण के सहित ब्रह्म पद यहाँ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वदार परमेश्वर का वाचक है और तस्मात् पद के प्रयोग पूर्व उस परमेश्वर को यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित बतलाकर ये भाव दिखलाया गया है कि समस्त यज्ञों की विधि जिस वेद में बतलाई जाती है वह वेद भगवान की वाणी है। अतएव उसमें बतलाई हुई विधि से किए जाने वाले यज्ञ में समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही स्वयं विराजमान रहते हैं, अर्थात यज्ञ साक्षात तो परमेश्वर की मूर्ति है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य की भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के अज्ञानुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय भगवान।